मुरादाबाद। बीजेपी को वोट देना एक परिवार को पड़ा भारी। पीड़ित के पिता की मृत्यु के बाद इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से किया इनकार। इमाम सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। बीजेपी को वोट देने पर इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने के किया इनकार। दिलनवाज ने थाना कुंदरकी में इमाम राशिद, असलम खां, मतीन, शमीम खां, सराफत खां के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की थी मांग। 23 जुलाई 24 को दिलनवाज के पिता अलीदाद की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। पीड़ित ने इमाम राशिद से जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बोला था। इमाम राशिद, असलम खां, मतीन, शमीम खां, सराफत खां ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच करके आरोपियों के विरुद्ध BNS 171, 351/2, 351/3 में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। थाना कुंदरकी के मोहल्ला कायस्थान का मामला आया है, जिसमें उसने ये कहा है कि बीजेपी का समर्थक बता करके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। क्या आपके पास शिकायत आई है और क्या इसमें संज्ञान होगा? देखिए, अभी ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने SDM और एडिशनल SP साहब और SP साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हमें कार्रवाई करता है। धन्यवाद। कुंदरकी थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अलीदाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं, इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज़ पढ़ाता हूं। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हज़रत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दीगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफ़रत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूँ नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, जो पैगम्बर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है।